बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आज इमरान खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त जमा करवाई गई है कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन की शफाफ तहकीकात की जाएं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकफ है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए वो दांधली ज़दा थे। दरखास्त की गई है कि इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो कि शफाफ तहकीकात करे और उस तहकीकात को पब्लिक किया जाए। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट दांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाएगी या कि इमरान खान की दरखास्त को खारिज कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे हम ये डिस्कस करेंगे कि इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ एक बार फिर से मिल गया है। जिस तरह के पहले हमेशा से मैं कहता हूं कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस बनाए गए हैं वो बिल्कुल झूठ पर मबनी हैं। कल भी इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी थी कि उनको 2 मुख्तलिफ केसेस के अंदर बरी कर दिया गया और आज वंस अगेन इमरान खान के मजीद 2 केसेस खत्म हो चुके हैं। उनको एक बार फिर उन 2 केसेस के में बरी कर दिया गया है। उस केस की क्या तफसीलात थी इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साने 9 मई के परखचे उड़ा कर रख दिए हैं और कहा कि क्या एक कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम इमरान खान को गद्दार मान लें। ये क्या मामला हुआ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इमरान खान की तरफ से एक दरखास्त जमा करवाई गई है कि एक आजादाना कमीशन तश्कील दिया जाए और 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन की तहकीकात की जाए और जुडिशल कमीशन हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए और कमीशन की जो भी रिपोर्ट हो उसको पब्लिक किया जाना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि चले देर आए दुरुस्त आए, बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि काम वो होता है जो वक्त के ऊपर याद आ जाए। जो काम वक्त के ऊपर याद ना आए फिर उसकी कोई हैसियत और कोई अहमियत नहीं होती। इमरान खान साहब ने भी आते आते बहुत देर कर दी। वो जिस तरह कहते हैं ना, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मैं समझता हूं कि ये जो दरखास्त अब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है दांधली की तहकीकात के हवाले से, ये बहुत देर हो गई है। इसके ऊपर बहुत पहले इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए था। इसके खिलाफ बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दी जानी चाहिए थी कि इसके ऊपर एक आजादाना कमीशन बनाया जाए, धांधली ज़दा इलेक्शन के हवाले से तहकीकात की जाए, उनको पब्लिक किया जाए वगैरह वगैरह। लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत देर कर दी है। ये अगर ऐसा ही करना था तो फिर क्या जरूरत थी जो इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तमाशे लगाए गए। जिस तरह की इमरान खान साहब ने एक आईएमएफ को खत लिखा कि पाकिस्तान में इलेक्शन दांधली ज़दा हैं, इनकी तहकीकात करवाई जाए, पाकिस्तान को कर्जा फराहम ना किया जाए। और जिस तरह से वो अमेरिका के अंदर आईएमएफ के दफ्तर के बाहर और वर्ल्ड बैंक के दफ्तर के बाहर जिस तरीके से एहतजाज किया गया और रिक्वेस्ट की गई कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए और वहां पर नारेबाजी की गई, बैनर्स के ऊपर पाक फौज के खिलाफ नारे लिखे गए और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे लगवाए गए और रिक्वेस्ट ये की गई कि इलेक्शन धांधली ज़दा थे, उनकी तहकीकात करवाई जाए। जब तक 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन की आजादाना तरीके से तहकीकात ना हो जाएं, उस वक्त तक पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। मैं समझता हूं कि आपने वो फोरम गलत चूज किया था। आपको ना तो आईएमएफ को खत लिखना चाहिए था और ना ही अमेरिका में आपको एहतजाज करना चाहिए था। आपका वो फोरम गलत था। ये फोरम सही है जो आज आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त जमा करवाई है, लेकिन ये भी फोरम इस्तेमाल आपने देर से किया है। आपको पाकिस्तान में रहते हुए एहतजाज करना चाहिए। आपको हर तरीके से अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहिए। जुलूस करें, जलसे करें, वट जो मर्जी करें, अदालतों में जाएं। आज भी तो आप अदालत के पास गए हैं ना, तो फिर इससे पहले आपको आईएमएफ को खत लिखने की जरूरत नहीं थी। अमेरिका के अंदर आईएमएफ के दफ्तर के बाहर और वर्ल्ड बैंक के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने की जरूरत नहीं थी, नारे लगाने की जरूरत नहीं थी, पाक फौज के खिलाफ नारे लगाने की जरूरत नहीं थी, बैनर्स के ऊपर तौहीन अमेज अल्फाज और बदतमीजाना अल्फाज लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं समझता हूं कि आपको समझ बहुत देर से आई है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। असल फोरम यह था कि यहां यहां पाकिस्तान में रहते हुए आप अदालतों में जाएं और अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और जो लीगल रेमेडी बनती है उसको अवेल करने की कोशिश करें। बहरहाल ठीक है, आप आए, सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपकी एप्लीकेशन की समाअत करते हुए कुछ आपसे क्वेश्चंस करेगी। वो मैं आपके सामने क्वेश्चंस रखता हूं, फिर उसके बाद मैं अपना तजिया दूंगा कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती। सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि अगर आप ये समझते हैं कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन धांधली ज़दा थे, तो फिर आपके एमपीएस ने पंजाब असम्बली, केपीके, बलोचिस्तान, सिंध असम्बली में जाके हलफ क्यों उठाया? आपके जितने भी एमएनएज थे उन्होंने कौमी असम्बली में जाके हलफ क्यों उठाया? आप के जितने भी एमएनएज थे उन्होंने
प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कास्ट क्यों किया? प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो आप इलेक्शन के अंदर मौजूद थे। स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो आपके एमएनएज उस इलेक्शन के अंदर मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ तो आप उस इलेक्शन के अंदर मौजूद थे। अगर हम केपीके की बात करें तो सीएम का इलेक्शन हुआ तो आप उस इलेक्शन के अंदर मौजूद थे। पंजाब का इलेक्शन हुआ तो आप उस इलेक्शन के अंदर मौजूद थे। मतलब कि आपने सब कुछ कर लिया। अगर आप समझते थे कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा हैं, तो फिर क्यों आपके एमएनएज ने, आपके एमपीएस ने असेंबलियों में जाके हलफ उठाए? क्यों आप जितने भी इलेक्शन हुए हैं और अभी जो आप सेनेट का इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें अपने कैंडिडेट्स क्यों दिए? आप फिर क्यों वोटिंग का हिस्सा बनते रहे हैं? स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वट एवर जितने भी केपीके का वजीर आला है या जितने भी दिगर इलेक्शंस हुए हैं, आप फिर उस इलेक्शन में शामिल क्यों हुए? आपको बाइकाट करना चाहिए था। आपके नजदीक तो ये इलेक्शन गलत था, आपके नजदीक ये इलेक्शन धांधली ज़दा था। मैं भी समझता हूं कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा है, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त जमा करवाने में बड़ी देर कर दी है। इससे पहले आप मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते रहे, कभी आईएमएफ, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी खत, कभी ये कभी वो। आपको असल फोरम ये इस्तेमाल करना चाहिए था। इसमें भी आपने देर कर दी, और सिर्फ देर नहीं कर दी बल्कि बहुत देर कर दी। सब कुछ कर गुजरने के बाद आप अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, तो मैं ये आपको बात गारंटी के साथ लिख के देता हूं कि आपकी ये जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई है कि 8 फरवरी के इलेक्शन धांधली ज़दा थे, उसकी शफाफ तहकीकात की जाए और जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और उसको पब्लिक किया जाए, आपकी ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, आपकी ये दरखास्त खारिज कर दी जाएगी। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब 2 मुख्तलिफ केसेस के अंदर बरी हो चुके हैं। इमरान खान साहब को अब रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। कल भी 2 मुख्तलिफ केसेस में खान साहब को बरी कर दिया गया था और आज एक बार फिर उनको 2 मुख्तलिफ केसेस के अंदर बरी कर दिया गया है। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या इमरान खान साहब रमजान के महीने में रिहा हो जाएंगे? मतलब क्या वो ईद घर में गुजारेंगे या जेल के अंदर गुजारेंगे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है वो तो सिर्फ ये कह रही है कि खान साहब के केसेस ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहे हैं, वो बहुत जल्द जेल से बाहर निकल आएंगे। बल्कि इमरान खान साहब के वकला तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब 25 रमजान तक जेल से बाहर निकल आएंगे और वो ईद अपने घर में गुजारेंगे। देखें, इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत सारे केसेस इस वक्त पेंडिंग है। अगर हम तोशाखाना केस की बात करें तो उसकी अपील पेंडिंग है, साइफर केस की बात करें तो उसकी अपील पेंडिंग है, इद्दत में निकाह वाले केस की बात करें तो उसकी अपील पेंडिंग है। इसके अलावा अगर फर्ज कर लें कि इन अपीलों की समाअत रमजान के महीने में अगर हो भी जाती है, फर्ज कर लें खान साहब को इसमें बरी भी कर दिया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी पेंडिंग है जिसकी समाअत अभी मुकम्मल नहीं हुई, जिसकी में जजा सजा का फैसला अभी नहीं हुआ और ना ही मुस्तकबिल करीब में उस केस का फैसला होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब के खिलाफ और भी बहुत सारे मुकदमात हैं, तो लिहाजा ये बात कह देना कि इमरान खान साहब 25 रमजान तक या ईद से पहले पहले जेल से बाहर निकल आएंगे, ये बिल्कुल एक अब्सर्ड बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात आप लिख के नोट करके अपने पास रख लें कि ईद से पहले तो इमरान खान साहब बिल्कुल भी जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा जी, बात चल रही थी कि इमरान खान साहब के 2 मजीद केसेस हैं जिसमें उनको बरी कर दिया गया है, उसकी सूरत हाल को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सिर्फ इमरान खान साहब को इसमें बरी नहीं किया गया, और भी काफी सारे लोग हैं जिनको बरी कर दिया गया है। इसमें जी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, सैफुल्लाह न्याजी, आमिर कियानी, अली नवाज अवान, राजा खुरम, फैसल जावेद, शेख रशीद और शीरी मजारी को भी 2 केसेस में बरी कर दिया है। यानी इमरान खान साहब के साथ साथ ये सारे लोग भी इन केसेस में बरी हो गए हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल ने इमरान खान और दीगर की बरीयत की दरखास्तें मंजूर की। अदालत ने कहा कि इमरान खान और दीगर मुलजमान पर लॉन्ग मार्च के दौरान लोगों को उकसाने का इल्जाम है। अगर पब्लिक को इमरान खान और दीगर ने उकसाया तो प्रोसिक्यूशन को बादियो नजर में साबित करना भी होगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल ने कहा कि इमरान खान व दीगर के खिलाफ कोई सबूत अदालत में जमा नहीं करवाया गया, इनके खिलाफ केस चलाने के लिए रिकॉर्ड नाकाफी है। अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन की जनब से जमा करवाया गया रिकॉर्ड इमरान खान और दीगर मुलजमान पर जुर्म साबित करने के लिए मजबूत नहीं। इमरान खान व दीगर मुलजमान को थाना बाराकहू में दर्ज 2 मुकदमात में बरी किया जाता है। तो ये थी इमरान खान साहब के केस की सूरत। बहरहाल मैं समझता हूं कि इससे पहले भी मैं काफी दफा ये बात डिस्कस कर चुका हुआ हूं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए हैं वो सियासी नोयत के हैं, वो झूठ पर मबनी हैं, बेबुनियाद हैं और उनकी कोई हैसियत नहीं है। जैसे जैसे ये अदालतों के अंदर आएंगे, इनके ऊपर समाअत होगी, ये बरी होते जाएंगे। अब ये जिन 2 केसेस के हवाले से मैं जिक्र कर रहा हूं, इनका ट्रायल नहीं हुआ, इन केसेस के ऊपर समाअत नहीं हुई, गवाहान को नहीं बुलाया गया, उनकी शहादत रिकॉर्ड नहीं हुई, इनके ऊपर जिरा नहीं की गई। सिर्फ उन जैसे ही इन केसेस के चलान अदालतों में आए हैं,
एक 249A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक सेक्शन है, बरीयत के हवाले से वो एप्लीकेशन सबमिट की गई हैं और उसी एप्लीकेशन के ऊपर समाअत हो जाने के बाद अदालत ने इन तमाम मुल्ज़मान को इमरान खान समेत बरी कर दिया है। अच्छा जी, इसके अलावा बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साने 9 मई के हवाले से बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी है और इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा है कि एक कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गद्दार किस तरह मान लिया जाए। इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट में 9 मई वाक़यात के 5 मुल्ज़मान के दर्ज मुकदमे में दरखास्त ज़मानत पर समाअत हुई। अदालत ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाक़िस तफ्तीश पर सरज़नश की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है। तुलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाने से ही आज ये बर्बादी हुई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मजीद सवाल किया गया कि एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें, खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, मुल्जमान के खिलाफ क्या शवाहद हैं, क्या सीसीटीवी कैमरों से शनाख्त हुई, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया हमजा कैंप समेत दीगर मकामात के कैमरे मुजाहरीन ने तोड़ दिए थे। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इसका मतलब यह है कि मुल्जमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। मुकदमा में दहशतगर्दी के दफात क्यों लगाई गए हैं। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि मुल्जमान ने ISI कैंप पर हमला किया, आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशतगर्दी होती क्या है। दहशतगर्दी सियाने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और कोयटा कचहरी में हुई थी, रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने साने 9 मई के 5 मुल्जमान की थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमा में जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैलियों वालों के पीछे लगे हैं। जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्जमान ने अपने लीडर की गिरफ्तारी पर साजिश के तहत हसास अदारों पर हमले किए। जस्टिस हसन अदर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या धमाकों वालों की साजिश कभी पकड़ी गई है। असल दहशतगर्दों की साजिश पकड़े तो कोई शहीद ना हो। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग महफूज होती है, लोग मोबाइल से भी वीडियो बनाते हैं। वकील पंजाब हुकूमत ने अदालत को बताया कि मुल्जमान से पेट्रोल बम बरामद हुए, फायरिंग का भी इल्जाम है। तो जस्टिस हसन अजहर का कहना था कि पेट्रोल बम कौन कहां से लाया, घर से तो कोई ला नहीं सकता, तफ्तीश क्या कहती है। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि तफ्तीश में यह पहलू सामने नहीं आया। स्पेशल ब्रांच लाहौर का एक हेड कांस्टेबल भी गवाह है। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि वाकया रावलपिंडी का है और गवाह लाहौर का, क्या हुकूमत के खिलाफ टायर जलाना बहुत बड़ा जुर्म है। हुकूमत और रियासत अवाम के लिए माँ बाप की अहमियत रखते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मजीद कहा कि बच्चों को माँ बाप 2 थप्पड़ मार भी दें तो बाद में मना लेते हैं, कत्ल नहीं करते। सबको बंद कर देना तो मसले का हल नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का कहना था कि पुलिस गवाही के सिवा कोई सबूत ही मौजूद नहीं है। जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, फिर मौका पर जाकर गिरफ्तारी की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया, गिरफ्तारी से पहले मुल्जमान के नाम कैसे मालूम थे, सारे केस का पुलिस खुद सत्यानाश कर देती है। जस्टिस मसरत हलाली ने कहा कि FIR में तो ISI ऑफिस पर हमले का लिखा ही नहीं, हसास तनसीबात तो बहुत सी होती हैं। तो ये थी इमरान खान साहब के केस की सूरत हाल। इमरान खान साहब के केसेस अब खत्म होना शुरू हो गए हैं। कल भी अच्छी खबर थी, उनके 2 केसेस खत्म हो गए। आज भी उनको 2 मुख्तलिफ केसेस के अंदर बरी कर दिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के इस रिमार्क से ये पता चलता है कि अदालतें बहुत क्लियर ये समझती हैं कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस बनाए गए हैं वो बिल्कुल गलत, बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। और इंशाल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ मैं तवक्को करता हूं कि जिस तरह से ये झूठे मुकदमात इमरान खान के खिलाफ बनाए गए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जाएंगे और इमरान खान साहब तमाम केसेस से बरी हो जाएंगे और अल्टीमेटली वो जेल से रिहा हो जाएंगे। लेकिन ये कह देना कि वो रमजान के महीने में रिहा हो जाएंगे या ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, ये बात गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।